क्या खाते हैं भगवान? कोई कह रहा माखन मिश्री खाते हैं, तो आप लोग तो रोज खवाते होंगे, आते हैं खाने? भगवान क्या खाते हैं? अच्छा सच्ची बताओ। हाँ, भाव? भाव भी कोई खाने की चीज है? आप लोग बाजार जाते हैं तो पूछते हैं भाई ये आलू किस भाव दिए, तो भाव तो ये है। टमाटर किस भाव है? सोने का भाव क्या है? तो भाव तो ये है। तो क्या भगवान ये भाव खाते हैं? और आप लोग में से कोई भाव खाने लगे तो अरे बड़ा भाव खा रहा है, तो क्या भगवान भाव खाते हैं? कोई भाव खाने लगे तो उसे अभिमानी माना जाता है, अरे बड़ा भाव खा रहा है। तो भगवान क्या खाते हैं बताओ? प्रेम भी कोई खाने की चीज है? आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो खा जाते हो क्या उसको? अब तो जे खाएंगे हम। अरे पत्नी भी कोई खाने की चीज है? बताओ भगवान क्या खाते हैं? भगवान अभिमानियों का अभिमान खा जाते हैं। भगवान अभिमानियों का खाते हैं कि नहीं? रावण के अभिमान को खा गए कि नहीं? ठीक कर दिया ना? तो भगवान अभिमानियों का अभिमान खाते हैं। इसलिए आप अभिमान ना करना। नारद जी का भी अभिमान खा गए भगवान। आप में से कितनों को यह बात पता है कि नारद जी को भी एक बार अभिमान आया था? पता है कैसा अभिमान आया था? कि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने इंद्रासन पर भी उसे भी ठुकरा दिया, ना लोभ ना काम ना क्रोध। नारद जी ने अभिमान कर लिया, मैं कम हूं क्या? और नारद जी के इसी अभिमान ने फिर क्या हुआ? भगवान ने एक माया रची, विश्व मोहिनी नाम के एक स्त्री का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी जिन्होंने काम को जीत लिया था, उन्होंने विश्व मोहिनी से ऑफर दे दिया उसे, हमसे विवाह कर लो। नारद जी ने भगवान से कहा कि अपना रूप प्रभु हमें दे दो। आपन रूप देहु प्रभु मोही, हे प्रभु आप अपना रूप हमें दे दो। कहा था कि नहीं? बोलो हाँ। मैया, ओ लाल साड़ी वाली मैया, कहाँ देख रही हो? बस कथा में तुम्हारा मन नहीं है, बाकी सब जगह है। बैठी कथा में पर सुन नहीं रही है कथा, बाकी सब सुन रही है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पूरा हिसाब किताब है। कितने बज के कितने मिनट में कौन आया, कितने बज के कितने मिनट में कौन गया, पूरा है। बस कथा में ध्यान नहीं। और सुनने क्या आए हैं? कथा। और सुन क्या नहीं रहे हैं? कथा। ध्यान दो मेरी माँ। तो बहुत ध्यान से, बहुत जिम्मेदारी से उत्तर दो। बताओ, नारद जी के अभिमान को भगवान ने, जब नारद जी का अभिमान हुआ कि मैं काम को जीत लिया था, विश्व मोहिनी ने, विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस गए कि नहीं नारद जी, मेरे से विवाह कर लो। नारद जी ने भगवान से कहा कि अपना रूप मुझे दे दो। भगवान ने अपना कौन सा रूप दिया फिर उन्हें? कौन सा? बंदर वाला। कौन सा रूप दिया? बंदर। अच्छा, भगवान ने नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? बताओ, भगवान ने नारद जी को बंदर ही क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि बंदर तो बनना पड़ेगा, चाहे पत्नी पति के परिवार के बंदर बन जाओ या भगवान के बंदर बन जाओ, बंदर तो बनना ही है। तो नारद जी किसके बंदर हो गए? भगवान के बंदर हो गए। अब नारद जी ने विवाह करने का मन बनाया, भगवान ने बंदर का रूप बनाया, विश्व मोहिनी ने माला वाला पहनाया, सबको तरफ देखा पर कोई पसंद ना आया। अंत में भगवान खड़े हो गए तो नारद जी, विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहना दिया। नारद जी को पता चला कि प्रभु ने मुझे बंदर बनाया, श्राप दे दिया भगवान को, जैसे आपने हमें बंदर बनाया है, जाओ आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ आप भी स्त्री के लिए तड़पेंगे। जो नारद जी काम को जीत चुके थे, अभिमान बस कह रहे थे मैंने जीत लिया, आज वो नारद जी कह रहे हैं जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ तुम भी दर दर नारी के लिए तड़पोगे। राम जी भगवान को श्राप दे दिया। लो भैया, अर्थ क्या निकला? अच्छा बताओ, ज्ञानी कौन है? मैया उत्तर दो मेरी माँ, ज्ञानी कौन? कौन ज्ञानी है? अच्छा बताओ, मूर्ख कौन है? ज्ञानी कौन? आप में से कितने लोग ज्ञानी हैं और आप में से कितने लोग मूर्ख हैं? नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई, कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। भगवान जिसे जैसा जिस क्षण बना दे वो उस क्षण वैसा हो जाता है। भगवान चाहे तो गधे को भी ज्ञानी बना दे और ज्ञानी को गधा बना दे। भगवान जिस क्षण जे ही क्षण जस रघुपति करहीं,
ते ही क्षण तस होय। तो भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वैसा तब वो बन जाए। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, जिसे भगवान जब जैसा बना दे वो वैसा हो जाए। कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। क्या ज्ञानी क्या मूर्ख,